India versus Chinese Taipei, the ultimate game for Indian women's team in terms of the knockout qualification point of view दोस्तों. This is the do or die game. सिंपल सा आपके लिए सिनारियो है टू गो इनटू द नॉकआउट राउंड. आपको चाइनीज ताइपे को कैसे भी करके 2 गोल या फिर 2 गोल से ज़्यादा मार्जिन से हराना है. दैट्स इट. देन योर नॉकआउट क्वालिफिकेशन इज इन योर हैंड. एंड आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टास्क. बैक ऑफ द माइंड वो जापान वाला जो हेवी डिफीट है वो भी प्लेयरों के दिमाग में चल रहा होगा. ऑल्सो वियतनाम के सामने काफ़ी क्लोज मैच हारे हो, सो वो भी चल रहा होगा. बट दिस इज़ द चैलेंज ऑफ दिस टूर्नामेंट. इस लेवल पे आके आपको इस तरह के चैलेंजेस को ओवरकम करना पड़ेगा. यू हैव टू शो दैट कैरेक्टर, यू हैव टू शो दैट मेंटालिटी कि हाँ हम इस चैलेंज को यहाँ पे ओवरकम कर सकते हैं. एंड आई थिंक इन ट्रू मैनर जो यहाँ पे वुमेंस फुटबॉल प्लेयर्स सपोर्ट का डिमांड करते हैं, आई थिंक अगर वो इस तरह की चीज़ें पुल ऑफ करते हैं डेफिनेटली देन फैंस ऑल्सो फील कि हाँ भाई this team need to be supported. So it is a big test of the character and the mentality of these players. क्योंकि इसमें कई सारे ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो आगे आने वाले मे बी 3 4 5 साल यहाँ पे नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने वाले हैं. लॉट ऑफ यंगस्टर्स भी है. सो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव ऑल्सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड थिंग इज़ कि भाई एमेलिया वालवर्दे के लिए भी दिस इज़ दी रियल चैलेंज. बिकॉज जिस तरीके की एक रेप्यूटेशन के साथ उन्होंने नेशनल टीम का जॉब टेक ओवर किया था इंडिया का, यहाँ पे काफ़ी एक्सपेक्टेशन थी. उनका जो सीवी था उसमें आप देखिए उन्होंने कोस्टा रिका को वर्ल्ड कप में मैनेज कर रखा है, वो सारी चीज़ें थी. बट इंडिया जैसी टीम को क्या वो चीज़ अचीव करवा पाती है? तो उनके लिए भी दिस इज़ अ यू कैन से कि अ मैटर ऑफ आई वुड से कि रेप्यूटेशन. एंड जिस तरीके से पहले 2 मैचेस में वियतनाम के सामने काफ़ी क्लोज एंड देन जापान के सामने जो ह्यूमिलेशन झेलना पड़ा है. एंड क्लियरली उस मैच में आप साइड लाइन पे देख सकते थे कि सबसे ज़्यादा अगर कोई डिसअपॉइंटेड बंदा था तो वो था कोच एमेलिया वालवर्दे. बिकॉज सी नोस कि भाई यहाँ पे इस तरह का डिफीट जब आपकी टीम झेलती है एंड वहाँ से फिर रिकवरी करना इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क. बट यू हैव टू यू कैन से कि ओवरकम दैट इज़ द स्पॉट. सो टीम के पास यहाँ पे यू कैन से कि जीतने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं बचा अब. क्योंकि आपने जो यहाँ पे जितना भी आई वुड से कि क्रिटिसिज्म या फिर जो भी आई वुड से खराब परफॉर्मेंस थी वो आपने लास्ट मैच में दिखा दी है. आई थिंक यहाँ से आप बेटर ही कर सकते हो. सो आई थिंक उस माइंडसेट के साथ टीम उतरेगी. डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट होप कि भाई कुछ यहाँ पे कर सकते हैं. चाइनीज़ ताइपे की अगर हम बात करें, नो डाउट उन्होंने जापान के सामने जिस तरीके से इस टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस की एंड जस्ट दे ओनली लूज विद द स्कोर लाइन ऑफ 2-0. देन वियतनाम को जिस तरीके से उन्होंने 1-0 से बीट किया. सो चाइनीज़ ताइपे इज सिमिलर लेवल ऑफ टीम व्हाट वी फेस अगेंस्ट वियतनाम. सो क्वालिटी वाइज यहाँ पे आप उस तरह से कंपेयर कर सकते हो. बट हमारी टीम की अगर मैं बात करूँ तो जो मेरे को 2 मैचेस में प्रॉब्लम दिखा है, आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी टीम का जो इंटेंट है वो उस लेवल का नहीं देख पाया है जो हमें एशियन कप क्वालिफायर्स में दिखा था जब हमने थाईलैंड को फेस किया था. उस टाइम पे जो हमारी टीम का एटीट्यूड जो इंटेंट था इट वाज मच मोर यू कैन से कि आई वुड से जो एक आप क्या बोलते हैं कि जिस चीज़ के लिए आप अपना सब कुछ लगा देते हो उस तरीके का इंटेंट दिख रहा था. बट इन दोनों मैचेस में आई नो मैं ये नहीं बोल रहा कि यहाँ पे वो ऐसा जानबूझ के कर रहे होंगे, बट कहीं ना कहीं वो जो फील है वो नहीं आ रहा है. एंड आई थिंक दिस इज़ द मैच कि जहाँ पे आपको वो जो सारी चीज़ें हैं जो गलती आपने फर्स्ट 2 मैचेस में की है उसको सही करने का भी मौका है. आपकी जो टीम कॉम्बिनेशन है उसमें आप देखिए आपकी बैकलाइन ने दोनों मैचेस में कहीं ना कहीं जगह पे गलतियाँ की है. सो स्वीटी देवी जो कि कैप्टन है, सी नीड टू लीड द यू कैन से कि बैकलाइन एंड हैव टू पुट अप अ मोर सॉलिड परफॉर्मेंस. मिडफील्ड में आप देखिए संगीता बेस्फोर, अविका सिंह एंड उनको यहाँ पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी. प्यारी का जो परफॉर्मेंस आया है 2 मैचेस में सी वॉज रियली रियली डिसअपॉइंटिंग ओवरऑल बिकॉज नाउ सी इज एक्सपीरियंस प्लेयर एंड जिस तरह की उनसे एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से वो भी परफॉर्मेंस पुटअप नहीं कर पाई है. सो सी नीड टू ऑल्सो डिलीवर. देन फ्रंट लाइन में मनीषा कल्याण फर्स्ट मैच में थोड़े से उन्होंने यहाँ पे होप दिए, बट सेकंड मैच में अगेन जापान मैच तो यहाँ पे क्या ही बोले, सबका उतना खराब ही था. बट आई थिंक सी नीड टू टेक द लीड इन द फ्रंट लाइन. उसके साथ ही स्निग्धा जिन्होंने फर्स्ट मैच में वियतनाम के सामने गोल मारा था. आई थिंक यू कैन मिक्स दैट मनीषा, स्निग्धा एंड दोज काइंड ऑफ ए कॉम्बिनेशन टू गो विथ इन दिस चाइनीज टाइप ए गेम बिकॉज यू हैव टू एम फॉर द 2 गोल एनी हाउ. या आप उसके लिए चाहे भले ही आप मैच हार जाओ बट आपका एटीट्यूड वो होना चाहिए कि भाई हम
वो 2 गोल स्कोर करने के लिए जा रहे हैं। आई थिंक अब आपके लिए भाई यहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो यू हैव टू गो विद दैट बिलीफ कि भाई नहीं, वी विल ट्राई, वी विल गिव आवर बेस्ट एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो आई थिंक दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर आवर वुमेन्स टीम। यहाँ पे आई नो odds आर अगेंस्ट यू बट यू कैन डिलीवर। आपने पास्ट में वो करके दिखाया है थाईलैंड के सामने कि जहाँ पे भी चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा थे, बट अगेन यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ एंड लेट्स सी हमारी वुमेन्स टीम किस तरीके से परफॉर्मेंस पुटअप करती है। टफ है एंड इट्स लाइक यू कैन से कि जस्ट होप है यहाँ पे। सो आई बिलीव कि हमारी टीम को यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। नेक्स्ट फाइट अगर देगी तो भी मैं एज ए फैन पे खुश होगा कि हाँ भाई हमारी टीम ने कोशिश की, इन्हें को एटीट्यूड दिखा कि भाई नहीं, हम यहाँ पे ऑल आउट जा रहे हैं टू गेट दैट क्वालिफिकेशन सिक्योर। बिकॉज सिर्फ मैच खेल लेने से, सिर्फ 1-1 ड्रॉ कर देने से, या फिर यहाँ पे आप हार भी जाओगे, बट वो अगर इंटेंट आपका नहीं है टू गेट द नॉकआउट क्वालिफिकेशन, देन देर इज नो पॉइंट। आप 1-0 से मान लीजिए जीत भी जाए, क्या उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई। आई थिंक यू हैव टू गो विद दैट माइंडसेट एंड कन्विक्शन कि भाई हमें यहाँ पे कैसे भी करके जीतना है, एंड कर सकते हैं ये। टू बी ऑनेस्ट, जो पिछले 2 मैचेस में जिस तरीके से इन प्लेयरों ने खेला है उतने भी वर्स्ट नहीं है, इनका पोटेंशियल इससे बेटर है, बट संभव कहीं ना कहीं आई थिंक वो जो इतने बड़े टूर्नामेंट का प्रेशर है या फिर जो कॉन्फिडेंस है उनकी क्लियरली भाई कमी दिखी है प्लेयरों में। अदरवाइज यहाँ पे इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं आती आपकी। सो वही वाला सीन है। लेट्स सी हमारी वुमेन्स टीम किस तरीके से परफॉर्मेंस करती है। एज अ फैन डेफिनेटली वी आर गोना सपोर्ट एंड होप कि भाई हमारी टीम यहाँ पे चाइनीज ताइपे को 2 गोल या फिर उससे ज़्यादा मार्जिन से हराए एंड अपना जो AFC वुमेन्स एशियन कप का नॉकआउट क्वालिफिकेशन है उसको सिक्योर करे। बट इट्स डिपेंड ऑन द टीम्स परफॉर्मेंस एंड लेट मी नो गाइस, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्रॉम दिस टीम, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब क्यूरियोसिटी। जय हिंद, जय भारत।